भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह। बिपिन रावत, उनकी अहलिया समेत 13 अफराद हलाक, लाशें निकाल ली गईं। भारतीय फजाइया ने सरकारी सतह पर तस्दीक कर दी। ट्वीट किया, हादसे में बिपिन नहीं रहे, उनके खानदान के अफराद और मुआविन भी हलाक हो गए। बिपिन रावत मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे, धुंध के बाइस हादसा पेश आया। आला सतह की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। हादसा या तकरीबकारी, भारत में बहस जारी। भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया था। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हलाकत पर पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाक़े पर दुख का इजहार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। पाक बहरिया और पाक फजाइया के सरबराहान ने इंसानी जानों के ज़िया को बड़ा नुकसान करार दिया। सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िम रहम के मुस्तहिक नहीं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाक़े की मजम्मत। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा, तशद्दुद पसंदाना और दहशत गर्दाना अनासर के लिए कतई तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होगा। आर्मी चीफ ने कहा, खतरात से निमटने के लिए सरहदों की निगरानी की जाए। मुस्तकबिल के मैदान में जंग जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। अफगानिस्तान के लिए आलमी मदद इस्तेहकाम ला सकती है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस में अफवाज पाकिस्तान की तरबियती और पेशा वाराना उमूर पर इजहार इत्मीनान। अब भी कहता हूँ, पाकिस्तान में दीगर ममालिक से कम महंगाई है। दुनिया भर में तेल और डीजल की कीमतें बढ़ी। जितनी चीज़ें पाकिस्तान में थी, कोशिश की कि उनकी कीमत ना बढ़े। 3 माह पहले प्लान बनाया किस तरह लोगों पर महंगाई का बोझ कम कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेशावर में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ी से गुर्बत ख़त्म हुई। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल और इंतज़ामी अमूर पर तफसीली तबादला ख़याल। एक सजा के खिलाफ अपील के लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई। अदलिया को हरासा करने और दबाव डालने का सीजन है। कभी कोई ऑडियो आती है, कभी कोई दस्तावेज आ जाती है। साकिब निसार मुबैना ऑडियो टेप के हवाले से केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा, सारी चीज़ें फिर घूम फिर कर अपील पर ख़त्म होती हैं। माजी के तमाम मामला भी बहस के लिए पार्लियामेंट भिजवा दें। सिर्फ एक केस के लिए ये प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर हम ऑडियो तहकीकात की दरख्वास्त काबिल समाअत भी करार दें तो क्या होगा। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे इस पर तहकीकात करें। मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड हो। अदालत ने समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। राना शमीम के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शेख रशीद कहते हैं, अदालत ECL में नाम डालने की दरख्वास्त खारिज कर चुकी है। अभी राना शमीम का नाम PNIL पर डाल दिया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें 24 घंटे में दस्तावेज मिल जाएंगी। वो आने का इरादा तो जाहिर करें, कागजात उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। PDM एहतजाज की तारीख बदले, 23 मार्च की बजाय 30 मार्च को इस्लामाबाद आए। चैलेंज करता हूं, कंपनी की मशहूरी के लिए 4 माह का टाइम दिया गया है। विफाकी सतह पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जो हमारे सूबे का हक है NFC के मुताबिक वो दिया जाए। अपने हिस्से के मुताबिक हम कराची में काम करके दिखा सकते हैं। जब तक मुल्क IMF की मौशी पॉलिसियों पर चलेगा, अवाम मुश्किलात का शिकार होंगे। 10 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के कारकुनान मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। पाकिस्तान में बदउनवान इदारों की फहरिस्त में पुलिस सबसे ऊपर, अदलिया का दूसरा नंबर, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर तीसरे नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 51% लोगों की राय है कि कमज़ोर एहतसाब बदउनवानी की वजह है। 18% अवाम ने करप्शन की वजह कम तनख्वाह करार दी। 86% शहरियों के नज़दीक हुकूमत का खुद एहतसाबी अमल गैर तसल्ली बख्श करार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अदलिया की तनख्वाहें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं।
ये सूरत हाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जज साहिबान के लिए लम्हा-ए फिक्रिया होनी चाहिए। हमारी मोटरसाइकिल की रफ्तार कम थी, पुलिस ने 3 गोलियां चलाईं। कराची औरंगी में सादा कपड़ों में एहलकार की फायरिंग से कत्ल तालिब इल्म अरसलान के दोस्त का बयान रिकॉर्ड। यासिर का कहना है कि हम लोग ट्यूशन से वापस आ रहे थे कि सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने फायरिंग कर दी। एक गोली अरसलान को लगी जिससे वो नीचे गिर गया। हमारे पास कोई असलहा नहीं था। जेर हिरासत मुलजिम 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सपुर्द कर दिए गए। KPE में बल्दियाती इलेक्शन 19 दिसंबर को हैं। वज़ीर आज़म दौरा नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पेशगी इत्तला दी। वाज़ेह किया अगर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने नोटिस के बावजूद पेशावर का दौरा किया, मसरूफ दिन गुजारा। शहबाज गिल की वजाहत, कहा वज़ीर आज़म का दौरा बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता, इनकी रूटीन की मसरूफियात थी। इस्लामाबाद में बड़े बड़े लोगों के मकानात को रेगुलराइज किया गया। कराची के नस्ला टावर को गिराने के बजाय कोई और तरीका भी हो सकता था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू, कहा जिन लोगों ने नस्ला टावर की मंजूरी दी उन्हें सजा होनी चाहिए। इमारतों को रेगुलराइज करने के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाएंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस पर्दे जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान में मजबूत देखना चाहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन हमेशा फौज ने करवाए या फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड पर शोर मचाती है मगर बल्दियाती इदारों को कुछ नहीं देती। काफ लीग और MQM रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पार्लियामेंट हमदर्दी की बुनियाद पर फैसले नहीं कर सकती। अदालती फैसलों के खिलाफ कानून साजी होने लगे तो अदलिया की आज़ादी कहाँ रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के 16,000 मुलाजमीन बरतरफी केस में रिमार्क्स। बरतरफ मुलाजमीन के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ख़त्म होते ही भर्ती होने वाले मुलाजमीन निकाले जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सिर्फ इन चंद मुलाजमीन को ही क्यों बहाल किया गया। अदालत किसी को सज़ा दे तो क्या पार्लियामेंट कानून साजी से उसे बरी कर सकती है। इसी अंदाज से चलना है तो आज तक जितने भी लोग निकाले गए सबको बहाल कर दे। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ एक्ट पर नजरसानी कर रहे हैं, बाकी आप जाने और सरकार जाने। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी MQM के बयानिए से नाखुश। मुत्तहदा पर झगड़ों को फरोग देने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इनकी तकरीरें सुने, क्या ये मोहब्बतें बांट रहे हैं। हमने कुर्बानियां देकर कराची और सिंध से नफरतों का खात्मा किया, ये दोबारा वही सियासत कर रहे हैं। इन्हें चोर दरवाजे से असम्बली में आने की आदत है। ये वजारतों के मजे लूट रहे हैं, इसीलिए आवाम के मसाइल पर कोई नहीं बोलता। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मकतूला का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सारा का बयान कलमबंद। अदालत ने मुल्जिम जाहिर जाफर का मेडिकल बोर्ड करवाए जाने की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। कमरा अदालत में मौजूद नूर मुकद्दम की बहन जज्बात पर काबू न रख सकी। गवाहों के बयानात पर बार बार आपदीदा होती रही। अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं। डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं अगर मगरिब ने अफगानिस्तान के हवाले से अपना रवैया न बदला तो एक और तबाही हो सकती है। अफगानिस्तान में लाखों अफराद को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। पैसा है लेकिन अफगानिस्तान में बैंकिंग चैनल्स को चलने नहीं दिया जा रहा। ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजों की रैंकिंग में 8वें नंबर पर मौजूद। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी की 5वीं पोजीशन। भारत के रवि अश्विन बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। हमारी दादी देसंदा राजा गाती थी, मरियम ने गाना गा लिया तो क्या हुआ।
सफदर मलिक बेगम के गाने की हिमायत में मैदान में उतर आए। कहते हैं लीडर गाने भी गाता है, तिगनी का नाच भी नचाता है। मैं भी गाना गाऊंगा, जो टूटा फूटा डांस सीखा है वो भी करूंगा। और छोटी बहन का बड़ा शायर खूबसूरत बहराई की गज़लें आज भी ताज़ा। मुनफरिद इस्तिआरे की शायरी को सबसे मुमताज़ करके नासिर काज़मी का यौम पैदाइश आज, उनकी रोमानवी गज़लें आज भी दिलों के तार हिला देती हैं।